लड़कियों को और न बदनाम बनाओ, मुन्नी ही बने सिर्फ। शहीद परिवारों की बेटियों को कवि सम्मेलन के माध्यम से दी प्रेरणा। आपको बता दें कि देश के शहीद परिवारों की बेटियों और निराश्रित परिवारों की बेटियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हरिद्वार बहादुराबाद स्थित केयर नर्सिंग कॉलेज में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के कई विख्यात कवियों ने शिरकत की और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणादायक कविताएं भी सुनाई। आपको बता दें कि केयर कॉलेज मैनेजिंग डायरेक्टर RK शर्मा का कहना है कि हमारे कॉलेज में विशेष रूप से छात्राओं की संख्या ज्यादा है और उनके अंदर शैक्षिक वातावरण रहे। आज भागदौड़ की जीवन शैली में छात्र छात्राओं में मानसिक तनाव को दूर करने का काव्य ही सबसे बड़ा माध्यम है। कवि सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने छात्र छात्राओं के देश, धर्म और माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उन्हें कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। आपको हम ये भी बता दें कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा न सिर्फ देश के शहीद परिवारों की बेटियों बल्कि निराश्रित परिवारों की बेटियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। ये जानकर कार्यक्रम में पहुंचे कवियों ने कॉलेज प्रबंधन की तारीफ की और केयर कॉलेज को तीर्थ की संज्ञा दी। हरिद्वार से हमारे संवाददाता नरेश तोमर की खास रिपोर्ट। जो विशेष रूप से हमारे यहाँ बालिकाएं पढ़ती हैं तो उनके अंदर शैक्षिक वातावरण, उनके अंदर अपना प्रशिक्षण नर्सिंग से संबंधित वो तो पूरा समर्पित भाव रहता है, पर संवेदनाएं तो काव्य ही अकेला एक ऐसा विधा है जिसके अंदर हृदय तक जाती है। तो एक प्रयास है केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग का कि हमारी बालिकाएं वो रौद्र रूप, वो आज का जो वातावरण है जहां किसी बालिका के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, उनका देश, धर्म और अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है और क्या समाज उनसे अपेक्षा करता है, इसके प्रति जागृत होना भी आवश्यक है और यह जानकारी आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर के कुछ बड़े नाम श्री सुदीप भोला जी से लेकर के और आदरणीय अवस्थी जी तक यहाँ पर मौजूद हैं और अपने काव्य पाठ से निश्चित रूप से वो हमारे हरिद्वार पावन नगरी का नाम आगे और प्रतिष्ठा की तरफ लेकर के जाएंगे, ऐसा उम्मीद और अपेक्षा है। इस तीर्थ में आके दूसरा तीर्थ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ शहीद परिवारों की बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे हॉस्टल हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे रहन सहन और भी अन्य खर्चे होते हैं, साथ ही निराश्रित बेटियां जिनके माता पिता नहीं हैं उनको शिक्षा देते हैं, उनको समाज के सेवा प्रकल्प के लिए तैयार करना, ये अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। हम पूरे देश में जाते हैं लेकिन ऐसा प्रकल्प हमने पहली बार देखा है। तो यहाँ आने के बाद, पहली बार हरिद्वार आने के बाद एक तीर्थ के अंदर एक अलग तीर्थ की अनुभूति हो रही है। तो आज का अनुभव बहुत अलग है, मेरे पास शब्द कम है। मनोरंजन के लिए मोबाइल ही रह गया है, लेकिन ये हमारे शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरैक्ट करें लोगों के बीच, हम लोगों से रूबरू हों। जो मोबाइल जो है वो हमें एकाकी जीवन दे रहा है, डिप्रेशन की तरफ पुश कर रहा है सबको। मैन टू मैन इंटरैक्शन है, प्लस जहाँ पे साहित्य की बात हो रही है, क्योंकि ये महाविद्यालय है और ये स्वयं जो है वो माँ सरस्वती, माँ वागेश्वरी का प्रांगण है। यहाँ पर अगर वागेश्वरी माँ के जो पुत्र पुत्रियाँ हैं वो आई हैं, वो अपनी बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात। सबसे अच्छी बात यही है कि जो शहीद पुत्रियाँ हैं या जो अनाथ बच्चियाँ हैं, उनके पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मेदारी, पूरा खर्चा जो है वो ये उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, उनके हॉस्टल का, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं एक विशेष जो है वो प्रणाम भी करती हूँ और इनको शुभकामनाएं देती हूँ।